जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और संपूर्ण कथा और वट सावित्री व्रत की सही तिथि क्या है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत से पति की तरक्की के योग भी बनते हैं और रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। जेठ माह में आने वाला ये व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस माह गर्मी चरम पर होती है। ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि तथा कथा और आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए इन सभी को विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा मुहूर्त 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष की पूजा की जा सकती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। फिर पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लें और थाली तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें और फिर कथा सुनें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप दान कर सकते हैं। ऐसा करना शुभ होता है। वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल की वृक्ष की परिक्रमा करते हुए ओम शनि शनश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें। इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगाएं। फिर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना ना भूलें। इस दीपक से बने काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। वट वृक्ष के पूजन का मंत्र इस प्रकार होगा। अवैध्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यम च ग्रहणार्घ नमोस्तुते यथा शाखा प्रशाखा विभर्दो असि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु मा सदा। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुने। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार
प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजर्षि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़ी होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धुम्तसेन ने अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता अश्वपति के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हुए और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राज वैभव को छोड़कर वन गमन कर गईं और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगीं। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता से सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए उपवास शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अटिग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता। तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उससे यह वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर से उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए
और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो उठा और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करके साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आया हो तो वह निश्चय ही टल जाता है। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। बोलो वट सावित्री व्रत की जय। इस प्रकार से कथा के उपरांत वट वृक्ष की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए और अपने वट सावित्री व्रत को पूर्ण करना चाहिए। आशा है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी का आप सभी ने पूरी तरह से लाभ उठाया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।